आज की क्लासेस कैसे हो बच्चों? आज हम जो देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 7th लेसन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो है इसका जो पहला पार्ट है हमने ले लिया था। अब दूसरा पार्ट जो है हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, देन डेयरी प्रोडक्ट देखे थे, दूध से बने वाले जो प्रोडक्ट है वो, योगर्ट प्रोडक्ट देखे, दही से बनने वाले प्रोडक्ट, बटर, ये सब जो है हमने पहले पार्ट में देख लिया था। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद के जो भी लेसन्स है वो भी हम जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का, और उसमें पॉइंट्स है चीज प्रोडक्शन, प्रोबायोटिक्स, ब्रेड, विनेगर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ये जो पॉइंट है हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है चीज प्रोडक्शन। यू नो द चीज, बहुत सारी चीज़ आप खाते हो आजकल। चीज़ की बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बन रही है चीज़ की। आप जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो खाते हो उसमें भी चीज़ यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ जो साइड में पिक्चर्स दिए हैं वो चीज़ के पिक्चर्स है। तो चीज़ इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द एबंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में काऊ से जो है, काऊ के मिल्क से जो है चीज़ बनाया जाता है, और ये चीज़ प्रोडक्ट जो है वो बहुत लार्ज पैमाने पे यूज हो रहा है। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। और जब ये चीज़ बनाया जाता है तब सबसे पहले जो है मिल्क जो वहाँ पर आता है उनके इंडस्ट्री में, तो वो पहले उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होती है, जैसे उसमें केमिकल्स कौन से हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसका फ्लेवर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये सब बातें जो है पहले वो चेक कर लेते हैं मिल्क के, और बाद में फिर वो उसे चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, Lactobacillus cremoris and Streptococcus thermophilus are mixed with milk। अब ये जो हार्ड जो नेम आपको दिख रहे हैं वो बैक्टीरियाज के नेम है, और ये आपको याद रखना है। बहुत इजी होता है याद करना। तो इसे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा आप। लैक्टोबैसिलस क्रीमेरिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये तीन जो आपको ये जो दिख रहे हैं माइक्रो, ये जो है उसमें मिलाए जाते हैं। ओके, आर मिक्स विथ मिल्क। इट इम्पार्ट सोरनेस टू द मिल्क। और इससे क्या होता है, उसका सोरनेस, उसका टेस्ट जो है बदल जाता है मिल्क का। किससे चेंज हो रहा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया माइक्रोब डालने के बाद में। आफ्टर दिस इट इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर। और जब ये डाला जाता है इसका टेस्ट भी चेंज होता है और उसका जो है टेक्सचर भी जो है चेंज हो जाता है। वे नीड्स टू बी रिमूव। वाटर इन योगर्ट, मतलब जो योगर्ट में वाटर होता है, पानी होता है, वो भी जो है वो उसको रिमूव किया जाता है। मतलब वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसमें का वो जो रिमूव हो जाता है, और उसका टेक्सचर जो है वो डेंस होता है। ठीक है। एन एंजाइम रेनिन ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल ऑफ अ कैटल। तो जब चीज़ बनाया जाता था तो उसमें क्या यूज होता था? एंजाइम यूज होते हैं। तो ये जो एंजाइम है पहले के ज़माने में जो है कहाँ से निकाला जाता था? ये एंजाइम रिनेल नाम का जो एंजाइम है वो कैटल के एलिमेंट्री कैनाल से निकाला जाता था, और उसे जो है एंजाइम करके यूज किया जाता था चीज बनाने के लिए। बट हाउएवर एन एंजाइम, लेकिन ये जो है वेजिटेरियंस लोग उसका विरोध करते थे क्योंकि ये काऊ के एलिमेंट्री कैनाल से निकाला जाता था। सो हाउएवर एन एंजाइम प्रोटीज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी। तो अब जो है फंगी जो है, फंगस से जो है ये एंजाइम बनाया जाता है, दैट इज प्रोटीज।
ऑब्टेन फ्रॉम फंगी, जिससे मिलता है फंगी से। और ये वेजिटेरियन लोग शौक से यूज करते हैं। इज यूज एज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, और इसे वेजिटेरियन चीज कहा जाता है अभी, ठीक है। सो द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट। ये वे जो है, ये वे क्या है, आपने अभी ऊपर ही देखा। तो वाटर का जो योगर्ट में जो वाटर होता है वो जो हम रिमूव कर देते हैं। सो दे वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट, जो एक्स्ट्रा का जो वाटर है वो सेपरेट किया जाता है, विच हैज सम अदर यूज। और वो जो वे सेपरेट किया जाता है वो भी हम किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं। देन प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस। और उसके बाद में जो ये जो वे अलग करने के बाद में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीजेज स्टार्ट, मतलब चीज बनाने की प्रोसेस को जो है स्टार्ट किया जाता है थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग ऑफ अ सॉलिड योगर्ट। जो योगर्ट होता है उसे, वो जो सॉलिड होता है योगर्ट, उसे पीसेस में कट किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है। देन रबिंग अल्सो, फिर उसको सॉल्टिंग भी किया जाता है, सॉल्टिंग अल्सो, एंड मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स। और उसके बाद में उसमें जो चीज बनाने के लिए माइक्रोब्स लगते हैं वो सब जो है उसमें मिक्स किए जाते हैं। पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स, और उसमें फिर पिगमेंट्स भी यूज किया जाता है, फ्लेवर्स भी यूज किया जाता है, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स भी उसमें यूज किए जाते हैं। देन चीज इज प्रेस्ड एंड कट इनटू पीसेस। और उसके बाद में ये प्रोसेस होने के बाद में मतलब योगर्ट को, सॉलिड योगर्ट को पीसेस में कट करके, वॉशिंग करके, रबिंग करके, साल्टिंग करके, उसमें इसेंशियल माइक्रोब्स मिक्स करके, फिर बाद में चीज़ को है प्रेस किया जाता है और उसको फिर कट इनटू पीसेस, उसको पीसेस में कट किया जाता है, कट इनटू पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर रिपनिंग। और फिर बाद में उसे रिपनिंग के लिए रखा जाता है। ओके, सो विच डिफरेंट टाइप ऑफ चीज आर यूज्ड इन वेस्टर्न फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के चीज़ है, जैसे मोज़रेला चीज़ है, स्विस चीज़ है, कॉटन चीज़ है, ब्लू चीज़ है, क्रीम चीज़ है। सो मेनी टाइप्स ऑफ चीज़ आर यूजिंग इन अ वेस्टर्न फूड लाइक अ पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एट्सेट्रा। ओके, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन दोज टाइप्स ऑफ चीज। अब ये जो चीज़ है वो अलग अलग टाइप के चीज़ है, जैसे मोज़रेला चीज़ है, कॉटन चीज़ है, क्रीम चीज़, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, और दूसरे जो चीज़ है जैसे ब्लू चीज़ वगैरह है, बाकी के चीज़ जो है वो हार्ड होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो जैसे कि इसको स्टोर करने का जो पीरियड है वो अलग अलग है। मतलब इसको अगर 3 to 12 मंथ के लिए स्टोर करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड, सेमी हार्ड होता है। और अगर उसको 12 to 18 मंथ अगर उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के जो है चीज़ होते हैं। यू अंडरस्टूड दैट? ओके, सो डू यू नो, here you see, during industrial production of a milk product, strict cleanliness and sterilization is essential as bacteria can be attacked by viruses. सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन होते रहता है तो उस वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली क्लीनलीनेस होता है। मतलब साफ सफाई जो है बहुत अच्छे से की जाती है। उसको स्टरलाइजेशन भी बार बार किया जाता है, इज इसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक बाय वायरस। क्योंकि जो वायरसेस है जो हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं या जो यूजफुल नहीं है, ऐसे वायरस का जो है अटैक हो सकता है बैक्टीरिया पे। इसीलिए उसको क्लीन रखना, उसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और वो प्रॉपरली होते रहता है जब चीज़ बनाया जाता है। ओके, हेंस वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया आर डेवलप्ड। और वायरस रेजिस्टेंस मतलब वायरस से उसको बचाकर जो उसको रेजिस्ट किया जाता है, उससे वायरस से बैक्टीरिया को, और वो डेवलप किया जाता है। रिसेंटली यूज ऑफ म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन इंक्रीज। अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जो है यूज होने लगे हैं चीज बनाने के लिए। आर्टिफिशियली सम स्टेन्स आर डेवलप्ड दैट विथ हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी
unnecessary steps or materials. Artificially some strains are developed. ऐसे बहुत सारे strains डेवलप किए गए हैं that will help to avoid unnecessary step. मतलब उससे जो है unnecessary जो steps हम लेते हैं करते हैं वो जो है कम हो जा रहा है. ठीक है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज इज ऑलवेज सॉफ्ट, और जो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है. हाँ, जैसे कि कॉटन चीज है, क्रीम चीज है, मोज़रेला चीज है, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज है वो सॉफ्ट होते हैं. ऑन स्टोरिंग टू 3 to 12 मंथ, अगर उसको 3 to 12 मंथ के लिए हम स्टोर करते हैं तो वो थोड़ा सा सेमी हार्ड हो जाता है. चीडर चीज इज फॉर्म, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. वेयर एज आफ्टर रिपनिंग ऑफ 12 to 18 मंथ, अगर वो फिर बाद में जब वो रिपनिंग हो जाता है और 12 to 18 मंथ तक वो स्टोर करके है तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है वो चीज़. कॉल्ड परमिशन चीज इज फॉर्म, उसे परमिशन चीज कहा जाता है. परमिशन उसका नाम है उस चीज का, परमिशन चीज इज फॉर्म, उससे जो है वो परमिशन चीज बन जाता है. वॉट फॉर नेक्स्ट इज कैन यू टेल. ओके, कैन यू टेल में देखिए क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट फॉर प्रोबायोटिक फूड इज फेमस. ये प्रोबायोटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है. ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम फूड में यूज करते हैं. ओके, इज फेमस. सो व्हाट फॉर प्रोबायोटिक फूड इज फेमस. तो प्रोबायोटिक फूड मीन्स जिसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेल्पफुल टू आवर बॉडी. एक बात ध्यान में रखो कि ये जो माइक्रो ऑर्गन्स है वो 99% हमारे शरीर के लिए यूज होते हैं और 1% जो है सिर्फ वो डेंजरस होते हैं. ठीक है, जो बीमारियां फैलाते हैं अलग अलग. ओके, तो प्रोबायोटिक जो है हम अभी आगे देखेंगे. दीज आर आल्सो मिल्क प्रोडक्ट. अब ये प्रोबायोटिक्स जो है वो किससे बन रहा है, मिल्क प्रोडक्ट से ही बन रहा है. बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, लेकिन इसमें जो है एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं. आपने याकुट का नाम सुना होगा. वो याकुट जो है ऐड आती है टीवी पे, तो उसमें जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के लिए यूज होते हैं. हमारे अंदर के जो माइक्रो ऑर्गन्स है, मतलब इंटेस्टाइन में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसकी एक्टिवनेस बढ़ाने का काम वो करते हैं. तो ऐसे जो बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड अ प्रोबायोटिक. तो दीज आर आल्सो मिल्क प्रोडक्ट है, मतलब प्रोबायोटिक इज आल्सो अ मिल्क प्रोडक्ट है और इट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, और उसमें क्या होता है, एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं. तो एग्जाम्पल इज लैक्टोबैसिलस. ये आपको ध्यान में रखना है अभी. इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप. कौन से है. तो कौन से बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस सीसी, बाइफाइडोबैक्टीरियम, बाइफिडम एटसेट्रा. ये जो एग्जाम्पल्स है, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस केसाई है, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस केसाई है, बाइफाइडोबैक्टीरियम, बाइफाइडम है, एटसेट्रा. दीज are a very important bacteria and that are the active bacteria. Okay, ये example है इसके. ठीक है, एटसेट्रा. दीज माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हमारे इंटेस्टिनल में जो भी माइक्रो ऑर्गन्स है, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं. ओके, जो हमारे डाइजेशन के लिए भी काम में आते हैं. तो ये जो इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको एक्टिव करते हैं और ज़्यादा
एक्टिव करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गन्स है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस सीसी, बाइफाइडोबैक्टीरियम, बाइफाइडम एटसेट्रा। ये जो बैक्टीरियाज है, जो हम दीज माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे इंटेस्टिनल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैलेंस रखते हैं। that is increase the population of a microbes, helping the digestion and decrease the population of harmful microbes। ये क्या करते हैं? हमारे जो इंटेस्टाइल में जो भी माइक्रोब्स है उसको इसका पॉपुलेशन और बढ़ाते हैं, मतलब उसको और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ये उस माइक्रो ऑर्गन्स को। एंड माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन, और वो वही जो माइक्रोब्स है वो डाइजेशन के लिए भी हमारे हेल्पफुल है। एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, और जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको कम करते हैं ये। ओके, आया समझ में? तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, ये जो नाम है आपको लिख कर रखना है अपने नोट्स में और इसको याद भी कर लेना है। ओके, सो these microbes are increase the population of a microbes, helping the digestion also, and decrease the population of harmful microbes। एग्जाम्पल क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम। एग्जाम्पल क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम। Probiotics products are available in various forms like yogurt, kefir, sauerkraut, dark chocolate, miso soup, pickle, oils, corn syrup, artificial sweetness, microalgae, food like spirulina, chlorella, blue green algae एटसेट्रा। तो ये जो है, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स के हैं। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन अ वेरियस फॉर्म। अब ये प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स यानी योगर्ट है, केरीफ है, इसमें जो है प्रोबायोटिक होते हैं, मतलब ये जो माइक्रोब्स है जो हमारे शरीर के लिए यूज होते हैं वो माइक्रोब्स इसमें होते हैं। योगर्ट में है, केफिर क्या है आपको मालूम है? केफिर जो है योगर्ट के जैसा ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा थीन होता है, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है सौरक्रेट, ये सौरक्रेट हमारे इधर तो यूज नहीं होता है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पिकल ऑफ अ कैबेज, सौरक्रेट्स यानी क्या है? पिकल ऑफ अ कैबेज। डार्क चॉकलेट है, मिजो सूप है, पिकल है, इन सब में जो है ऑयल्स है, कॉर्न सायरप है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, स्वीटनर्स है, माइक्रोअल्गीज है, फूड लाइक्स, फूड कौन से है? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब में जो है ये प्रोबायोटिक्स जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। ओके, जिससे कि हमारा शरीर भी हेल्दी हो जाएगा। सो व्हाई द प्रोबायोटिक्स हैव डेवलप्ड मच इम्पोर्टेंस इन रिसेंट डे? क्यों प्रोबायोटिक्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है अभी रिसेंटली? क्योंकि हम लोग जो है बाहर का खाते हैं, हमारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं और वो क्या क्या पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो और रोड फूड्स जो है वो खाते हैं, तो उससे पता नहीं कौन से माइक्रो ऑर्गन्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो उसको ठीक रखने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए, उसको किल करने के लिए और नए अच्छे जो है माइक्रो ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो चाहिए हमें वो माइक्रो ऑर्गन्स जो है डेवलप करने के लिए प्रोबायोटिक का जो है आजकल ज़्यादातर यूज होने लगा है। These products from the colonies of a useful microbes in alimentary canal and control other microbes and their metabolic activities। सो ये जो प्रोडक्ट है फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स, जो कि यूजफुल माइक्रोब्स के जरिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, क्या करते हैं वो? कंट्रोल अदर माइक्रोब्स, बाकी के जो भी माइक्रोब्स है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब अदर माइक्रोब्स जो आते हैं ना, हम जो गलत सलत खाते हैं और उससे जो अनवांटेड जो माइक्रोब्स हमारे शरीर में चले जाते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है ये प्रोबायोटिक्स करते हैं। माइक्रोब्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और उसके एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी वो कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव रेजिस्टेंट एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और ये जो है हमारी रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ाता है वहाँ पे अंदर जाकर, इम्प्रूव करता है एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे शरीर में गए हैं उसके इल इफेक्ट को कम कर
देते हैं। फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहती है तब जो है ये प्रोबायोटिक क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को जो है उसका इल इफेक्ट कम कर देते हैं, उसकी रेजिस्टेंसी जो है हमारे अच्छे जो माइक्रोब्स है उसकी रेजिस्टेंसी बढ़ाते हैं। ओके, सो यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक का डोज हमारे शरीर में ज़्यादा होने की वजह से अगर हमने ज़्यादा ले लिया है तो ये जो हमारे यूजफुल माइक्रोब्स जो है वो इनएक्टिव होने लगते हैं। तो प्रोबायोटिक अगर हमने लिया तो प्रोबायोटिक्स मेक्स देम एक्टिव अगेन, उसको फिर से वो एक्टिव कर देते हैं। ओके, सो नाउ अ डे प्रोबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। आजकल जो है प्रोबायोटिक्स का यूज डायरिया को कम करने के लिए भी किया जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री आल्सो, पोल्ट्री के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है आजकल प्रोबायोटिक्स यूज हो रहे हैं। ओके, तो आपको प्रोबायोटिक्स समझ में आ गया होगा। Next, use your brain power. In the earlier class, you had prepared the solution of dry yeast for observation of a yeast. Yeast मालूम है हमको, बाजार में मिलता है। Okay, which substance is prepared by its use on commercial basis. अब yeast से कौन से पदार्थ बनते हैं, ब्रेड है, स्पंजी जो भी चीज़ है वो किससे बनते हैं, यीस्ट से बनते हैं, यीस्ट डालते हैं उसमें हम। सो विच सब्सटेंसेस इज प्रिपेयर्ड, ब्रेड है, बहुत सारी चीज़ है उसमें अभी। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रेड। You have to see bread. Different type of breads are produced from flour of cereals. अब ब्रेड जो है बहुत सारे प्रकार के बनते हैं, गेहूं के आटे से बनते हैं या फिर मैदा से बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोर ऑफ अ सीरियल। डॉट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ अ बेकरी यीस्ट। अब जो डॉट हम देखते हैं उसको जब भिगाने के बाद में जो डॉट बनता है ना, तो वो डॉट में जो है क्या मिक्स किया जाता है, बेकरीज ईस्ट। जो बेकरी से यीस्ट मिलता है वो हम डालते हैं, बेकरी का यीस्ट। तो उसका माइक्रोबायोलॉजिकल नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सीरीविसी। सैक्रोमाइसिस सीरीविसी ये क्या है, यीस्ट का जो है केमिकल नेम है। ठीक है, सो सैक्रोमाइसिस सीरीविसी यानी यीस्ट जो है जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें उस आटे में जो है वो मिलाया जाता है। और उसमें और क्या क्या मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विथ फ्लोर्स। फ्लोर के साथ में क्या क्या मिलाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, साल्ट डाला जाता है, और फिर ये जो है बेकरी यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सीरीविसी भी उसमें मिलाया जाता है। ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स बाय यीस्ट, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये मिलाने के बाद में क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन मालूम है आपको, केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किसके हेल्प से करते हैं, माइक्रोब्स के हेल्प से जो है केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उस आटे में का वो जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से जब हम यीस्ट डालते हैं उसमें, तो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। शुगर जो है किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, एंड इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। डॉट राइजेस अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो डॉट है हमारा, गोळा बोलते हैं उसे हम मराठी में, पीठ भिजवलेला गोळा बनतो ना, तो डॉट राइजेस अप ड्यू टू CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से जो है गैस निकलती है और उस गैस से जो है वो डॉट राइज होता है, मतलब फूल जाता है। एंड द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, और ब्रेड कैसा होता है, स्पॉन्जी हो जाता है। कॉम्प्रेस यीस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। अब ये तो अगर हम घर में बनाते हैं तो यीस्ट जो है ग्रैनुलर फॉर्म में हमको कहीं भी बाजार में मिल जाता है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो ब्रेड बनाया जाता है तो उसमें कॉम्प्रेस्ड यीस्ट यूज किया जाता है। कॉम्प्रेस्ड यीस्ट इज यूज इन कमर्शियल बेकरीज इंडस्ट्रीज। इट इज अवेलेबल इन ड्राई, और ये जो है ड्राई फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ग्रैनुलर फॉर्म में फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब उसे
हमेशा यूज करते आना चाहिए, इसलिए वो ग्रैनुलर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में मिलता है। यीस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर कमर्शियल यूज कंटेंट वेरियस यूजफुल कंटेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अब यीस्ट जो है, यीस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर कमर्शियल, जो कमर्शियल यूज के लिए जो यीस्ट फॉर्म में आता है, मतलब यूज होता है, उसमें क्या क्या होता है, यूजफुल कंटेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स। These all contents are mixed in that yeast. ओके, ये सब चीजें जो है यीस्ट में रहती है। ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट बिकम न्यूट्रिटिव। और इसीलिए जो है ब्रेड या फिर ब्रेड के जैसे जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो यीस्ट डाल के, तो वो न्यूट्रिटिव होते हैं। वाई दिस प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रिटिव? बिकॉज देर इज प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन भी मिलता है उसमें, वेरियस विटामिन्स, ऑल्सो मिनरल्स आर प्रेजेंट देयर। सो दैट्स वाई the product of that yeast is using yeast is nutritive. Ingredient like okay, कहा गया, due to this bread and other products produced with the help of yeast become nutritive. Ingredients like vinegar, soya sauce and monosodium glutamate, अजीनोमोटो बोलते हैं, जो अजीनोमोटो हमको मिलता है, दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। विनेगर, सोया सॉस, ये हमने नाम सुने हैं। जब हम चाइनीज प्रोडक्ट खाने जाते हैं तो वो विनेगर, सोया सॉस जो है वो डाला जाता है उसमें, चाइनीज प्रोडक्ट में। सो विनेगर, सोया सॉस एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो को कहा जाता है, उसका केमिकल नेम है, दैट आर यूज्ड इन अ प्रेजेंटली पॉपुलर चाइनीज फूड, वो चाइनीज फूड में आजकल ज्यादातर यूज हो रहा है, आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। और ये किससे बनाया जाता है? ये भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन मालूम है आपको? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, केमिकल सब्सटेंस को जो है आर ब्रेक डाउन इनटू विद द यूज ऑफ माइक्रोब्स, तो उसे कहते हैं हम फर्मेंटेशन। और वो फर्मेंटेशन से ही जो है ये सब चीजें बनती है, विनेगर, सोया सॉस और अजीनोमोटो। ओके, और वो यूज भी हो रही है चाइनीज फूड में। नेक्स्ट इज द विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर क्या है? विनेगर यू ऑल्सो नो। सो विनेगर इज यूज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सोर टेस्ट टू फूड मटेरियल एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अ पिकल, सॉस, केचप, चटनी एटसेट्रा। विनेगर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज, वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज में विनेगर का यूज होता है। किस लिए? टू इम्पार्ट सोर टेस्ट, उसका जो सोर टेस्ट है उसके लिए उसे मिलाया जाता है टू फूड मटेरियल में मिलाया जाता है। एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अ पिकल को, मतलब अचार को या सॉस है या केचप है, चटनी है, इसको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए भी इसका विनेगर का यूज होता है। केमिकली विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड। केमिकली अगर देखा जाए तो विनेगर में 4% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। COOH क्या है? एसिड है। तो ये एसिटिक एसिड जो है विनेगर में 4% होता है। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूस है, मैपल साइरप है, शुगर मोलासिस है, स्टार्च ऑफ द रूट है, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट सैक्रोमाइसिस सीरीविसी। ओके, सो vinegar is ethanol and alcohol is obtained by fermentation of a carbon compounds like fruit juice। अब ये इथेनॉल और अल्कोहल जो है वो कैसे obtained होता है? by the use of a fermentation of a carbon compound। कार्बन कंपाउंड जो है लाइक फ्रूट जूस है, मैपल साइरप है, शुगर मोलासिस है, इसका जो जब फर्मेंटेशन किया जाता है, स्टार्च है, इसका जब फर्मेंटेशन किया जाता है तब जो है इथेनॉल और अल्कोहल हमको मिलता है ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। और इसमें फर्मेंटेशन में क्या यूज होता है? यीस्ट होता है, यीस्ट यूज होता है। यीस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सीरीविसी। सैक्रोमाइसिस सीरीविसी इज यूज टू ऑब्टेन इन फर्मेंटेशन to obtain ethanol and alcohol. Okay, so
Next you see mixture of a bacterial strains like एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। ये जो है बैक्टीरिया है, ये भी रॉड लाइक है। बैक्टीरिया जहाँ आता है वो रॉड लाइक होते हैं। सो मिक्सचर ऑफ अ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक, अब बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो है कौन से है, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। ये दो जो है यूज किए जाते हैं। एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर इज मिक्स्ड विद इथेनॉल। ये किस में मिक्स होता है, इथेनॉल में यूज मिक्स होता है फॉर इट्स माइक्रोबियल ग्रेडेशन। माइक्रोबियल ग्रेडेशन मतलब उसका ग्रेडेशन बढ़ाने के लिए जो है ये जो है दो स्ट्रेन्स जो है यूज किए जाते हैं। व्हाट इज दैट स्ट्रेन, एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर। ये मिक्स किए जाते हैं विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ में, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रेडेशन बढ़ता है। एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट। और इससे क्या मिलता है हमको, एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट, जिससे हमें एसिटिक एसिड और अदर बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय रेयरफैक्शन। तो एसिटिक एसिड और क्या मिल रहा है हमको, और अदर बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उससे जो है एसिटिक एसिड जो है अलग निकाला जाता है बाय फ्रॉम मिक्सचर बाय रिफ्रैक्शन। ओके, एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विथ द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, और ये जो एसिटिक एसिड हम अलग निकाला है, इसे क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है केमिकल नेम है ये, उसमें उसके हेल्प से जो है एसिटिक एसिड को ब्लीच किया जाता है। देन इट इज पॉस्चराइज, फिर इसे पॉस्चराइज किया जाता है। वाई पॉस्चराइज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो भी अनवांटेड जर्म्स वगैरह होंगे या अनवांटेड माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाते हैं पॉस्चराइज से। देन इट इज पॉस्चराइज। फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 गैस इज मिक्स टू प्रोड्यूस विनेगर। और फिर फाइनली उसमें क्या मिक्स किया जाता है, SO2 गैस। ओके, इससे जो है फिर विनेगर गैस इज मिक्स टू प्रोड्यूस, फिर विनेगर उससे फॉर्म होता है। आए ध्यान में कैसे विनेगर फॉर्म हो गया है। सो सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ flour or wheat or rice and soybean with the help of the fungus Aspergillus erizi। ओके, सोया सॉस कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी देखो, सोया सॉस इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ फ्लोर। फ्लोर का जो मिक्सचर है, फ्लोर कौन सा है, व्हीट का, व्हीट यानी गेहूं का आटा जो है, या फिर राइस है, या और सोयाबीन। इसको जो है इस मिक्सचर को जो है क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फंगस। और किससे ये किया जाता है, इसे फंगस से। कौन सा फंगस है, एस्पेरजिलस, एस्पेरजिलस ओरिजी। ये नाम याद रखना है आपको, एस्पेरजिलस ओरिजी से जो है इसे एस्पेरजिलस ओरिजी नाम के फंगस से जो है इसे फर्मेंटेशन किया जाता है और उससे सोया सॉस बनता है। यू अंडरस्टूड दैट। अब ये जो नीचे एक चार्ट दिया है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ अ बेवरेजेस, बेवरेजेस यानी जो कॉफ़ी है, कोको है, वाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेवरेजेस बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखो किस चीज़ से जो है कॉफ़ी, वाइन, ये जो है हमको मिलता है वो हमको देखना है इसमें। तो कौन सा फ्रूट है, कॉफ़िया अराबिका। कॉफ़िया अराबिका नाम के फ्रूट से जो है फ्रूट में क्या मिलाया जाता है, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, ये नाम याद रखना है आपको, जल्दी याद हो जाएंगे, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस ये क्या करता है, ये माइक्रोबियल जो लैक्टोबैसिलस ब्रेविस क्या करता है, ये सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट। ये माइक्रोब्स क्या करता है, सीड को जो है सेपरेट करता है फ्रूट से। ओके, और फिर हमको क्या मिलता है, कॉफ़ी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है थियोब्रोमा कोका। थियोब्रोमा कोका याद रखो, थियोब्रोमा कोका ये क्या है, इसमें कौन से माइक्रोब्स मिलाए जाते हैं, कैंडिडा हैंसेनुला, हैंसेनुला, कैंडिडा हैंसेनुला, पिशिया
सैकरोमाइसिस, पिशिया सैक्रोमाइसिस, ये जो है माइक्रोबियल नेम है इसके। कैंडिडा हैंसेनुला पिशिया सैक्रोमाइसिस। ये क्या करता है, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फ्रूट। ये भी जो है सीड को सेपरेट करने का काम करता है फ्रूट से। और फिर हमको क्या मिलता है, कोका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेप्स है। ग्रेप्स वाइन आपको मालूम है, एप्पल भी मालूम है आपको। सो ग्रेप्स जो है उसमें कौन से माइक्रोब्स को डाला जाता है, सैकरोमाइसिस सिरिविसी, मतलब यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सिरिविसी क्या है, यीस्ट का नाम है। ठीक है, केमिकल नेम है। तो सैक्रोमाइसिस सिरिविसी ये जो माइक्रोब्स है यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, फर्मेंटेशन ऑफ अ जूस, जूस को फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, यीस्ट जो है फर्मेंटेट करता है और जूस को, और फिर हमको क्या मिलता है, वाइन मिलता है। देन एप्पल, इसमें भी यीस्ट ही यूज हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सिरिविसी। इसमें भी वही हो रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ जूस। ये क्या करता है, जूस को फर्मेंटेट करता है और हमको क्या मिलता है, साइडर मिलता है। तो यहाँ जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वो आप देखिए, जिसे कोको सीड भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, फ्रूट एंड सीड्स ऑफ अ कॉफ़ी ये भी दिख रहा है, और सिरिविसी भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हम अगले इसमें लेंगे, अगले वीडियो में। तो यहाँ तक आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।